नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। 7 सितंबर से राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई थी भारत जोड़ो, उस भारत जोड़ो यात्रा पर अब संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह एक बार फिर जिस महामारी से न केवल भारत वरन पूरी दुनिया ग्रसित रही, पूरी दुनिया में तमाम तरीके के संकट आए, आर्थिक से लेकर के रोजगार हो, महंगाई हो, जीवन पर संकट हो और हर तरीके के मुश्किलों का सामना दुनिया के तमाम देशों ने किया। उसी संकट के चलते एक बार फिर अब भारत जोड़ो यात्रा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हुआ क्या है, दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है। यह चिट्ठी है राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। इस चिट्ठी में क्या खास है? दरअसल इस चिट्ठी में मनसुख मंडाविया ने यह लिखा है कि कोरोना महामारी का जो आसार है वो एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं, इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा जाए, साथ ही साथ लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा यात्रा में जो यात्री शामिल हो रहे हैं वो यात्रा के पहले और यात्रा के बाद खुद को आइसोलेट करें। तो इस तरीके की चीजों के साथ वो चिट्ठी लिखी गई। इतना ही नहीं, मनसुख मंडाविया ने उसमें एक अपील भी की है। मंडाविया ने उस चिट्ठी में ये बात कही है कि चूंकि इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा में ये जो प्रोटोकॉल है कोविड का वो पालन हो पाना संभव नहीं है, इसलिए देश हित में देश के लिए ये अच्छा हो यदि भारत जोड़ो यात्रा रोकने का निर्णय लिया जाए। चूंकि कोरोना महामारी हेल्थ इमरजेंसी के चलते भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी से की है। अब जब भाजपा शासित केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके की अपील आएगी तो इस पर विवाद भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चूंकि अभी हाल में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, ऐसे में जब मनसुख मंडाविया की तरफ से ये प्रस्ताव आया तो इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से बयान आने ही थे। कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया उसमें ये बात कही गई है कि अभी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया था जब वो गुजरात में गए थे? क्या वो कोविड नियमों का पालन करते हुए गुजरात के घर घर में जनसंपर्क कर रहे थे या इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे? क्या वो मास्क लगा रहे थे? क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी? तो ये सारे सवाल कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उठाया है। इसके अलावा अभी जो है, चूंकि आज के दिन में ही इसको कोविड को लेकर के और हाई लेवल मीटिंग भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई हुई है। वो मीटिंग अभी इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक जारी थी और ये संभावना है कि शायद कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के कुछ नई गाइडलाइन भी जारी कर दी जाए। चूंकि अभी तक इसके बारे में कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई थी, इसके चलते जो है वो जो केंद्र के स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण, उनकी तरफ से एनसीडीसी और आईसीएमआर को चिट्ठी पहले ही लिखी जा चुकी है। और आज ये जो बैठक हो रही है इसमें नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल और इससे जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, जो कोविड-19 के वर्किंग ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, वो डॉक्टर एनके अरोड़ा, डॉक्टर राजीव बहल, इस तरीके के तमाम बड़े अधिकारी जो है जो इससे संबंध रखते हैं वो आज मनसुख मंडाविया की इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद हैं। तो एक तरफ जहां कोविड को लेकर के सरकार के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा रोके जाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को अपना जारी रखना चाहती है। हालांकि खुद कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया से ये बात कही है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के कोई नियम जारी नहीं हुआ है, अगर कोई नियम जारी होगा तो वो उसका पालन भारत जोड़ो यात्रा में किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं का ये आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है उसके चलते केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार घबरा गई है। उसमें जो भीड़ आ रही है उसको देख करके इन्हें दिक्कत हो रही है। इन्हीं दिक्कतों के चलते ये पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश है। खुद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही कि अचानक से जो है वो जो भारत जोड़ो यात्रा पर जो ये बात कही गई है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। इस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए बोला कि आखिर जो गुजरात के समय में जो चुनाव प्रचार की जब बात हुई तो उस पर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो केवल मोदी सरकार उसको देख करके बौखला गई है। आम लोगों का जो ध्यान है वो उस यात्रा की तरफ से भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके के सवाल उठा रही है। साथ ही साथ उन्होंने गुजरात के मामले को भी उठा दिया।
इसके अलावा कांग्रेस के नेता कार्ति चिदंबरम ने बीजेपी से सवाल किया कि आखिर अचानक से भारत जोड़ो यात्रा की तरफ इतना ध्यान कैसे दिया जाने लगा, कैसे भारत जोड़ो यात्रा पर यह सवाल उठ गया। आखिर अभी तक प्रोटोकॉल की कोई बात हो नहीं रही थी, अभी तक भारत किसी तरीके का प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ। इसके अलावा टीएमसी सांसद डोला सेन ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने भी कहा कि सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर के किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल या सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। तो ये तमाम मिलीजुली प्रतिक्रियाएं अन्य दलों की भी आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास भी एक मॉरल सपोर्ट उसका बढ़ रहा है। तो अब कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट ये कहना है कि अगर कोई गाइडलाइन जारी होती है तो उसका वो पालन करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस इस चीज को भी लेकर आक्रामक है कि ये जो सारी बयान और ये जो चिट्ठी है वो केवल राजनीतिक साजिश है, जो सरकार इस बात से डरी हुई है, इस बात से बौखलाहट में है कि भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी भीड़ आ रही है। खुद पवन खेड़ा ने ये बात करते हुए कहा कि क्या इस तरीके की चिट्ठी जो भाजपा की यात्राएं निकल रही हैं उनके लिए जारी किया गया है? क्या केंद्र सरकार को केवल भारत जोड़ो यात्रा दिखाई दे रही है? जो भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं निकल रही हैं कई प्रदेशों में उसके ऊपर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान में जो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है उसका हवाला देते हुए कहा कि जन आक्रोश यात्रा के लिए कोई चिट्ठी जारी की गई है। हालांकि उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी बात कह दिया कि भले ही इन यात्राओं में भीड़ नहीं आ रही है वो अलग बात है, पर क्या इसके लिए चिट्ठी जारी की गई है ये कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। वहीं कर्नाटक में भी भाजपा की यात्रा चल रही है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि क्या उसके लिए चिट्ठी जारी की गई है। तो इस तरीके के बयान अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। अब ये दोनों जो चाहे वो भाजपा हो चाहे वो केंद्र की सरकार की चिट्ठी के बाद कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर के आक्रामक दिखाई दे रही है। पवन खेड़ा ने जो बात कही, पवन खेड़ा ने मीडिया से बात में जो बयान दिया है, जो उन्होंने सवाल उठाए भाजपा से, वो आप अंत में सुनते चलिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं।